जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं LIC HFL जूनियर असिस्टेंट नई भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 180 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी कि 180 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। पोस्ट का नाम आपकी जूनियर असिस्टेंट है एंड फॉर्म आप लोग 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। इसमें फीस यहाँ पर ₹800 प्लस GST पे करनी होगी। साथ ही गाइज कौन सी स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स प्लस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट 21 से 28 साल है और 1 अप्रैल 2026 तक आपकी एज काउंट होगी। यानी कि 1 अप्रैल 2026 तक आपकी उम्र ना तो 21 साल से कम और ना ही 28 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। एंड गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर भी आप पूरी की पूरी जानकारी डबल चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसमें ये बताया जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भरेंगे। कॉल लेटर आपका जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट है उसके 7 से 10 दिन पहले आ जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम रखा है इन्होंने वो बोला है कि फर्स्ट वीक के अंदर होगा जून 2026 में। फिर आपको यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी वो आपको किस तरीके से मिलेगी, बेसिक पे कितना होगा, बाकी यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जो सैलरी का है वो बताया है। इसके अलावा आप नीचे की तरफ आएंगे, एज लिमिट यहाँ पर चेक कर लेंगे। फिर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी जो मैंने अभी आपको दी वो आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। और इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो गाइज जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये अगर आपने अभी तक भी ओपन नहीं किया, इसको ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। अगर आप ये फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना होगा और अपने फॉर्म को लैंडस्केप मोड में चलाना होगा। लैंडस्केप मोड वो होता है जिसमें कि आप मोबाइल में वीडियो देखते हैं या फिर गेम खेलते हैं। पोर्ट्रेट मोड में ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। जब ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाए आपके मोबाइल में या फिर आपके PC में, तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मिडिल नेम डालेंगे, न हो तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद लास्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर भी देना चाहते तो आप वो नंबर यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी में @ से पहले आपकी ईमेल में जो कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल कौन से डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। तो भी आपको भी इसी प्रकार से आपका डोमेन सेलेक्ट करना है। कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर आपको कंप्लीट ईमेल आईडी डालनी है। कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी ईमेल आईडी जो आप कहीं पर भी जब यूज करते हैं ईमेल आईडी को, वो पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे। सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। और अभी गाइज आपको पहले OTP वेरिफिकेशन करना है। तो OTP वेरिफिकेशन करने के लिए जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और इसको डालने के बाद आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पर नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। तो जो भी नंबर अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर रियल टाइम में OTP डाल करके दिखाता हूँ। और उसके बाद में आप वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। फिर अगेन जो कैप्चा कोड यहाँ पर है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरिए और इसको भरने के बाद में सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। जो आपकी ईमेल आईडी है सेम वे में आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। आप अपनी ईमेल चेक करना, आपको एक ईमेल देखने को मिल जाएगी। मुझे ईमेल मिल चुकी है IBLIC के तरफ से, ये ईमेल मुझे आई है IBPLIC, ये इसका नाम है, सब्जेक्ट है। और इसमें आपको एक OTP देखने को मिल जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालिएगा
और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर अगेन ये जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आप फिल करेंगे। चलिए मैं कैप्चा कोड फिल कर देता हूँ और उसके बाद वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईमेल भी वेरीफाई हो चुकी है। अब आप यहाँ पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आप यहाँ पर जो उसकी गाइडलाइंस है वो भी देख लेना। आप ये PDF ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो फोटो सिग्नेचर की गाइडलाइंस है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको साइज़ बताया है, पिक्सल बताइए कि कितने से लेकर कितने के बीच में आपको आपने फ़ोटो सिग्नेचर का पिक्सल रखना है। तो क्या करिएगा, आप यहाँ पर ब्राउज़ इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ओपन करना है। आपका फ़ोटो अपलोड होकर के यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे। ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करना है तो आपको क्लिक है टू स्कैन, इसके ऊपर क्लिक करके इस QR कोड को स्कैन करना और अपना फ़ोटो अपने मोबाइल से कैप्चर कर लेना है। अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं फॉर्म को तो यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे सेव कर देना, आपका फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से सेव हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। उसके बाद आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। फाइल जैसे ही आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाए और वो यहाँ पर व्यू हो जाए तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है। मैं यहाँ पर दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ फाइल को, क्योंकि यहाँ पर ये फाइल ओपन नहीं हो पाई। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। फाइल यहाँ पर देख लीजिए अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर टिक करता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस फॉर्म की बेसिक डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पर पहले आपको बताना कि आप कौन सी स्टेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर। तो कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई करना है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में आपको पूछा कि कौन सी सिटी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, ये 4 सिटी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं भी सहारनपुर से ही हूँ तो मैंने सहारनपुर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में पूछा कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% से ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो सवाल है ये आपके सामने एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जो कि विकलांग है। एक और सवाल है, आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ ही है। तो अगर आप विकलांग है और आपको लिखने में डिफ़िकल्टी है, उसके लिए आपको एक स्क्राइब चाहिए जो आपके बिहाफ पर एग्ज़ाम लिखे, तो अगर आप ऐसे तो यस करेंगे, नहीं तो आपको इसमें भी नो कर देना है। उसके बाद पूछे कि आप या फिर इज़ एनी ऑफ योर रिलेटिव वर्किंग इन LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि क्या आपका कोई रिश्तेदार LIC HFL यानी कि हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर काम कर रहा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है वो रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कंसेंट तो आधार वेरिफिकेशन, आप आधार वेरिफिकेशन के लिए अगर कंसेंट देना चाहते तो आप यस कर दीजिए। फिर आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर भी यहाँ पर डाल देना है। अब पूछा है कि कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी के अंदर आप आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो आप पहले तो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम सेंटर की चॉइस देनी है। तो पहली चॉइस आप यहाँ पर देंगे, उसके बाद में आपको सेकंड चॉइस देनी है और फिर यहाँ पर थर्ड चॉइस भी आपको दे देनी है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल में पहले आपका DOB देना है, पहले डेट, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर बताना है। फिर पूछा कि आप जुड़वा भाई बहन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना होगा, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर अनमैरिड है तो आप यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट करके जो आपका फादर नेम है वो एंटर कर देंगे। फादर नेम एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आप इस तरह से अपना एड्रेस डाल देंगे इन तीनों लाइन के अंदर, थोड़ा थोड़ा पार्ट। और फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर खुद से टाइप करनी है। आपकी स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड फिर पूछा कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप इसको टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर देना। अब कौन से एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस की स्लिप भेजना चाहते हैं तो वो आप एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आती है बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में आपको अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। फिर बैंक अकाउंट का नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। बैंक एंड ब्रांच नेम, तो कौन सा बैंक है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेमो के लिए ये इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। आपको भी इसी प्रकार से जो भी आपका ब्रांच नेम है वो भी यहाँ पर डाल देना है। तो इस तरह से आपको ये डिटेल्स भरनी होगी। फिर आप यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट बताएंगे, सेविंग है या करंट है। फिर FSC कोड डालेंगे, या आपको बैंक की पासबुक के ऊपर या चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा और आप इसको ऑनलाइन तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसके बारे में ChatGPT से या किसी से भी पूछ लेना या ऑनलाइन वे में निकाल लेना, ये आसानी से निकल जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का
सेक्शन आ चुका है। आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसकी इसके बाद में होगी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर मार्क्स के बारे में कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको देनी है अपने मार्क्स की, उसके बारे में भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इनको भी एक बार आपको देख लेना है। अब आती है यहाँ पर एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन किया उसका पूरा नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चाहे तो आपके कॉलेज का नाम डाल दीजिए या फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी आप दे सकते हैं, दोनों में कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन, अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम एंटर कर दे, बट अगर इन्हीं में है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। फिर आते हैं डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन, तो अगर आपका डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन यहीं पर है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से उसको भर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर यहीं से है तो आप इसको यहीं से सेलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ पासिंग, यानी कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपका डे। फिर आएगी परसेंटेज, तो आपको आपकी परसेंटेज डाल देनी है। अब अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। क्लास आपकी क्या थी, जैसे कि जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड क्लास, जिनके 33 से लेकर के 45 परसेंटेज के बीच में रहते हैं वो पास क्लास में आते हैं, और जिनके 90+ परसेंटेज रहते हैं वो डिस्टिंक्शन में आते हैं। तो जो भी है आपकी क्लास या ग्रेड वो आपको यहाँ पर बताई गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। अब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो उसकी जानकारी भी आपको ऐसे ही भरनी है जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की भरी है। इसके बाद यहाँ पर पूछा कि क्या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है कोरस्पोंडेंस, डिस्टेंस या पार्ट टाइम मोड से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपको ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर सिस्टम की एंड स्किल्स हैं, अगर हाँ तो यस। यस करने पर आपको बताना है कि आपको क्या क्या आता है, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से मैं यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर नीचे एक्सपीरियंस का सेक्शन देखेंगे, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर लैंग्वेज यहाँ पर जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है तो इसको ऑन करना, नहीं तो इसको ऑन नहीं करना। एंड अगर आपको फिर इसके बाद में सेकंड लैंग्वेज जो आती है वो आपको यहाँ पर लिखनी और बताना कि मुझे लिखनी, पढ़नी, बोलनी आती है। फिर कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो वो भी आप यहाँ पर बताएंगे और उसके बारे में भी इस तरह से ऑप्शन ऑन कर देंगे। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने, आप एक एक जानकारी चेक कर लेना। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर सकते हो उसी सेक्शन में जा करके, नहीं तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। एक बार फिर से ओके कीजिए। अब आप यहाँ पर इसमें लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करेंगे, तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। फिर आएगा हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन, इसमें क्या लिखना है, तो जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर अभी तक भी नहीं ओपन किया तो ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग देखेंगे। ये जो लाइन लिखी है ये आपको सेम एक प्लान पेपर कोरे कागज के ऊपर लिखनी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा, और फिर उस फाइल को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। साइज 100 KB से कम रहना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा। फिर आप उस फाइल को यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर देंगे, ओके करेंगे। एंड देन जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डालना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है। इसके बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए, सबमिट कीजिए, उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर पेमेंट का पेज देखने को मिल जाएगा। आप अपनी फ़ीस इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, UPI। तो जब आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो गाइज़ आप अपना जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल कराने के बाद में फॉर्म को फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी जाकर के आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। एंड इस तरह से गाइज़ आप लोग LIC HFL जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।